यह काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है। मेरे भोलेनाथ जी को मेरा यह काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है। तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये दो चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता है। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में। 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेंगे। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान, हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए, तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित कर। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपकी मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया गया। कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़ाओ। डॉक्टर की डिग्री ली, वो डिग्री तुम्हारी यही काम करने वाली है।
तुमने इंजीनियर की डिग्री ली, वो डिग्री तुम्हारी यहीं काम करने वाली है। तुम कोई एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी, जो भी तुम बनना चाहते थे, ये सारी डिग्रियां तुम्हारी केवल यहीं काम करने वाली है। वहां वो डिग्री काम नहीं आएगी तुम्हारी, वहां पर केवल एक डिग्री काम आएगी कि जिंदगी में तुमने किसी को एक गिलास पानी पिलाया, कभी किसी को एक अन्न का दाना खिलाया, किसी के दुख में तुम खड़े हुए हो, किसी के कष्ट में तुम सामने आए हो, किसी की तकलीफ को तुमने अपनी तकलीफ मानी है, और वो भी बिना दिखावे के, बिना दिखावे के। दिखावे से छूटकर अगर हमने कुछ किया है, दिखावे से छूटकर यदि हमने कुछ दिया है, तो ये मानकर चलना कि वो तुम्हारी दी हुई डिग्री वहां काम आएगी, वहां पर अपने को अपना जीवन संवारने के काम आएगी। ये डिग्री केवल तुम्हारे को यहां मान दे सकती है, सम्मान दे सकती है। आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, तुम जो भी बने हो, तुम्हारी ये डिग्री केवल तुम्हें यहीं काम आएगी। ये डिग्री तुम्हारी वहां नहीं चलना है। वहां तो एक ही डिग्री चलती है कि मृत्यु लोक में जाकर तूने परमार्थ का कार्य क्या किया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अब हम एक डिग्री तो प्राप्त कर लिए कि हम इस पद पर पहुंच गए, हम इस प्रतिष्ठा पर पहुंच गए, हमने इतनी पढ़ाई कर ली, हमने इतना वैभव पा लिया, हमने इतना धन पा लिया, या हमने इतना नाम कमा लिया। ये डिग्री किसी काम की नहीं। डिग्री एक मूल है। तुम गंगा नहाओ ना नहाओ, तुम तीर्थ जाओ ना जाओ, तुम किसी पवित्र नदी के तट पर पहुंचो ना पहुंचो, पर इतना याद जरूर रखना कि किसी के आंख के आंसू अगर बह रहे हों, तुम उसके करीब जरूर पहुंच जाना, उसके करीब, और वो भी बिना दिखावे के, बिना दिखावे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, सबको दिखावा प्रिय लगता होगा, पर मेरे महादेव को कोई दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे शंभू को कोई दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना पर छल से मत चढ़ाना। एक लोटा जल भी आप अगर महादेव को दे रहे हो, मेरे शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मेरे शिव बाबा को समर्पित कर रहे हो, तो ये विचार कर कर मत चढ़ाना कि मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये मिलेगा, मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये प्राप्त होगा, मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया है तो ये मुझे मिल जाएगा, शंकर जी को जल चढ़ाया तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। ना ना, आप तो केवल शिव के द्वार तक जाओ, आप केवल भगवान शंकर की चौखट तक जाओ, आप केवल शिव की चौखट तक पहुंच जाओ। उसके बाद ये विचार करना छोड़ दो कि मैंने भगवान से ये मांगा है। भगवान से ये कहना कि जो मेरे हित का हो तू मुझे वो देना, मैं कितना भी जिद्दी बन जाऊं पर मेरे हित का मत देना, जो तेरी कृपा से मिल जाए और जो मेरे हित के लिए हो वो मुझे प्रदान करना। कल की कथा में था, वो एमपीवी में उसकी नौकरी लग गई, विद्युत विभाग में उसका सिलेक्शन हो गया, रो रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। आपने कुछ मांगा और आपका काम नहीं हुआ, अटक गया, तो तुम्हें दुख होता है, कष्ट होता है। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं भगवान के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, अब मुझे मंदिर से कोई मतलब नहीं क्योंकि भगवान ने मेरी नहीं सुनी, भगवान मेरी सुन नहीं रहा, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, भगवान मेरी सुन नहीं रहा, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। भटक गए। एक पशुपति व्रत तुमने किया, एक बार पशुपति का व्रत करा, एक बार शंकर जी की चौखट पर गए, 2-4 महीने शंकर जी को जल चढ़ा दिया, 2-4 महीने तुमने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया,
और तुम सोच रही हो कि भगवान शंकर मेरा 2-3 महीने में सुन ले, बस इतनी कृपा हो जाए। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपके घर में 2 तरह के सेवक हैं, 2 तरह के नौकर हैं। आपके घर में 2 तरह के ड्राइवर हैं, गुरु के 2 तरह के शिष्य हैं, घर में 2 तरह के लोग हैं। अब जरा अच्छे से जवाब देना आप लोग। एक वो नौकर, एक वो सेवक, एक वो शिष्य, एक वो व्यक्ति जो अभी 2 महीने 3 महीने से नौकरी कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है और लाइट माइट सही कर रहा है या काम कर रहा है 2-3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से। और एक भक्त, एक शिष्य, एक सेवक, एक नौकर, वो जिसको सेवा करते 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 6 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। अब ईमानदारी से बोलना, ये 4 महीने नौकरी करने आया और इसको पैसे की जरूरत पड़ी कि सेठ जी मुझे 50,000 रुपए दे दो। और एक वो नौकर, वो सेवक, वो शिष्य, वो व्यक्ति जो कि 10 साल से, 8 साल से, 4 साल से सेवा कर रहा था, उसको 50,000 की जरूरत पड़ी। तो तुम ये 4 महीने के पहचान वाले को 50,000 दोगे कि वो पुराना जो 8 साल हो गया उसको? किसको दोगे? जो पुराना हो गया, क्योंकि तुमने उसको परख लिया, तुमने उसका व्यवहार देख लिया, तुमने उसका नेचर देख लिया, तुमने उसको परख लिया कि इसके भरोसे में कुछ भी छोड़कर चले जाता हूं, ये संभाल लेता है। मैंने इसको कुछ भी दे दिया, इसने संभाल लिया। मैंने कुछ भी करा, इसने संभाल लिया। तुम उसको देख रहे हो, तुम उसको देख चुके हो। 8 साल, 10 साल, 4 साल, 6 साल आपने उसको परखा है और उसको परखने के बाद अब आप उसको 50,000 रुपए देने को तैयार हो गए। एक 4 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, बस इसको तुमने देखा और इसको 50,000 रुपए तुमने नहीं दिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये तो अभी आया है, अभी तो काम करना चालू करा, अभी ऐसे में इसको 50,000 कैसे दे सकता हूं। उसी तरह जैसे पुरानी सेवा करने वाले को, ड्राइवर को, नौकर को, चाकर को, सेवक को, शिष्य को, भक्त को आप तुरंत निकाल कर दे देते हो और नए को थोड़ा सोच समझ कर देते हो, उसी तरह शिव की जो भक्ति है, तुम जितनी करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, उतना वो देते चले जाएगा, उतना वो प्रदान करते चले जाएगा, उतना वो देते चले जाएगा। हम 2-3 महीने सेवा करने के बाद में ये विचार कर लेते हैं कि अभी तक तो भगवान ने हमारा सुना ही नहीं। हम 2-3 महीने सेवा करने के बाद ये विचार कर लेते हैं कि भगवान तो हमको सुन ही नहीं रहा, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, दिल से किया गया भजन, भगवान की भक्ति जो हृदय से करी जाती है, दिल से करी जाती है, मन से, चित्त से, वृत्ति से करी जाती है, शिव कथा कह रही है। भगवान शिव की भक्ति जो दिल से करी जाती है, मन से करी जाती है, चित्त से करी जाती है, शिव कथा कर रही है। भगवान उसको दिखावे से नहीं देता, भगवान फिर उसको मन से ही देना प्रारंभ कर देता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। जब से तेरा गुलाम हो गया, पकड़ रहा है गला, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट
तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। वायलिन की आवाज कम करो। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। एक पुराना और एक नया, एक पुराना एक नया। अब नया जो 1 महीना हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 15 दिन हुए, 3 महीना हुआ, और तुमने सोचा कि मुझे 50,000 सेठ जी दे दे, 50,000 मुझे सेठ जी दे दे, 25,000 मुझे सेठ जी दे दे, 1 लाख मुझे सेठ जी दे दें, तो ये नहीं हो सकता। जो पुराना हो गया, जिसने झाड़ू भी लगाई, पोछा भी लगाया, सेवा भी करा, आराधना भी करी, अर्चना भी करी, फिर सेवा कर कर, आराधना कर कर, अर्चना करने के बाद में जो दिया, फिर मेरे महादेव ने कम नहीं दिया, उसने छप्पर फाड़ कर दे दिया, फिर कम नहीं दिया उसने, फिर उसने दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हमारी विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता जब प्रबल होती है, तब जाकर भगवान की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती है, तब जाकर उसकी हमें अविरल भक्ति प्राप्त होती है। विश्वास की मूलता में, भरोसे की मूलता में, दृढ़ता में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है, राजा अनर्थ का चरित्र कह रहा है। जिस राजा अनर्थ को खुद के पिता ने श्राप दे दिया था, केवल सत्य बोलने के लिए, केवल सत्य। अब विचार करिएगा जरा, कितनी विचित्र कथा है कि सत्य बोलने के लिए, सत्य बोलने स्मरण करिएगा थोड़ा सा। अब राजा अनर्थ के जो पिताजी थे, एक बार सभा में बैठे हुए थे, और सभा में बैठे हुए राजा अनर्थ के पिताजी ने कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि, सब कुछ मेरा है, कह दिया। और ये सारी सृष्टि मेरी है, दक्षिण का राज्य में इसको देता हूं, पश्चिम का राज्य में इसको देता हूं, पूरब का राज्य में इसको देता हूं, उत्तर का राज्य में इसको देता हूं। राजा अनर्थ के पिताजी वो अपनी सृष्टि को, अपनी पृथ्वी को बांटने लगे, और ये कहकर बांटने लगे कि ये मेरी है। अब वहीं पर सारे भाई तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको राज्य मिल गया, सत्ता मिल गई कि दक्षिण का राज्य हमें मिल गया, पूरब का राज्य इनको मिल गया, पश्चिम का राज्य इनको मिल गया। पर केवल एक, और वो थे राजा अनर्थ, केवल एक जो थे, केवल राजा अनर्थ। और राजा अनर्थ ने तुरंत सभा में खड़े होकर कह दिया, पिताजी आप कह रहे हो कि यह पृथ्वी आपकी है, आपने उत्तर का राज्य इनको दे दिया, दक्षिण का राज्य इनको दे दिया, पूरब का राज्य इनको दे दिया, पश्चिम का राज्य इनको दे दिया, पर राजा अनर्थ कहते हैं, पिताजी मेरे दिल का मन से, मेरे हृदय से, मेरे चित्त से, मेरे मन से, मेरे दिल से आज मैं कह रहा हूं कि यह पृथ्वी भले आपकी हो, पर चलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही है। घर तुम्हारा हो सकता है, दुकान तुम्हारी हो सकती है, परिवार तुम्हारा हो सकता है, कुटुंब कबीला तुम्हारा हो सकता है, पर यह कभी मत कहना कि इस दुकान को मैं चला रहा हूं, इस घर को मैं चला रहा हूं, इस परिवार को मैं चला रहा हूं। हमेशा एक बात याद रखना, इसको चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसको चलाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाला होता है, शिव उपासना में डूबने वाला होता है, वो ये जानता है कि ये मैं नहीं चला रहा, ये चलाने वाला तो मेरा परमात्मा है, ये चलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपकी चित्तवृत्ति में, आपके स्मरण में रहना चाहिए कि वो चला रहा है, आपकी चित्तवृत्ति में रहना चाहिए। और सरल भाषा में समझ लो आज की कथा को। आज कौन से दिन की कथा है? 5वें दिन की। कल की कथा और परसों की कथा। कल
कथा का समय तो यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों भी कथा का समय यही रहेगा टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर परसों का जो कथा का समय यहाँ पर होगा वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। पंडाल में कुबेरेश्वर धाम पर जो कथा का समय रहेगा वह सुबह परसों के दिन विराम वाले दिन, विश्राम वाले दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। घर तुम्हारा है, मकान तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, जायदाद तुम्हारी है, परिवार तुम्हारा है, कुटुंब तुम्हारा है, पर चलाने वाले तुम नहीं, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। उस पर तुम्हारी दृष्टि होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 दिन की कथा और बची है। 2 दिन की कथा हो रही है, निकलती चली जाएगी। आज का दिन भी पूरा हो जाएगा, कल का दिन पूरा हो जाएगा, परसों सब अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। फिर 28 फरवरी से इंदौर के आगे बेटमा में फिर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। 6 मार्च तक चलती रहेगी। 6 मार्च को बेटमा में विराम हो जाएगी, फिर नोएडा में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा कथाओं का क्रम 2025 तक ऐसा ही चलते जाना चल रहा। कहीं योग संजोग है आपका और हमारा बाबा देवाधिदेव महादेव की इस कंकर शंकर की भूमि पर मिलने का, तो बाबा ने यहां पर आपको और हमको मिला दिया। ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा, ये उसकी उदारता है। और उसी की कृपा से ये पावन अपन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। आज अगर ये कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि नहीं होती तो शायद हम भी शिव महापुराण की कथा ना तो यहाँ बाच रहे होते और ना आप यहाँ सुन रहे होते। ये उसकी उदारता, उसकी कृपा से अपन लोग यहाँ बैठे हैं। कौन बैठा है? घर तुम्हारा, मकान तुम्हारा, जमीन तुम्हारी, जायदाद तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारे नाम है, तुम्हारे सिग्नेचर है, तुम्हारा खसरा है, तुम्हारा खाता है, तुम्हारी खतौनी है, तुम्हारी बई है, सब कुछ तुम्हारा है। पर चलाने वाले तुम नहीं हो, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। ये सैनिक लोग, पुलिस वाले, गार्ड, ये सब जो बंदूक रखते हैं ना, देखिए तुमने किन देखे, ये बंदूक जो रखते हैं ना, तो ये बंदूक हमेशा कंधे पे जब टांग के रखते हैं तो बंदूक की जो नली का मुंह होता है ऊपर होता है। तो किसी पुलिस वाले से, किसी गार्ड से ये पूछना कि इसको सीधी क्यों नहीं रखते रे, इसको एसी क्यों नहीं रखते, एसी क्यों नहीं रखते, एसी क्यों नहीं रखते, नीचे क्यों नहीं रखते, इसको हमेशा ऊपर क्यों रखते हैं? तो क्योंकि पुलिस वाले को भी मालूम है कि ऊपर चल भी जाएगी तो वो चला देगा। अगर ऊपर चल भी गई तो वो चला देगा, हम जानते हैं, पर इधर उधर चल गई तो कोई चलने नहीं देगा। ये उनका विश्वास देखो कि नली का मुंह भी ऊपर है, कि वो बैठा है, वो संभाल रहा है। इस बंदूक की गोली को भी वो संभाल रहा है, सारे इशारे को वो संभाल रहा है। तो बंदूक भी हमें इशारा करके बताती है कि मैं बंदूक, मेरे पास कारतूस होने के बाद भी मैं उसकी शरणागति में दिन भर टंगी रहती हूं कंधे पर, तो तुम भी उसके भरोसे पर क्यों नहीं टंगे रहते? मैं बंदूक होकर मेरे पास कारतूस है, मेरे पास गोलियां हैं, फिर भी मैं ऐसी नहीं रहती, मैं उसके भरोसे पर रहती हूं, उसके भरोसे पर। आसमान में बंदूक की नली का मुख होता है कि वो संभाल रहा है। वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। पर हम बहुत घूम कर जाना चाहते हैं, बहुत घूम कर। एक नई नवेली बहू आ गई, बहुत पढ़ी लिखी थी, सास ने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी, तो सास ने बहू से कहा, बेटा मुझे हिंदी में तुम समझाओगी कि तुमने कौन सी पढ़ाई करी है, अंग्रेजी में मत समझा, मुझे हिंदी में समझाओ। अब बहू भी चक्कर खाने लगी कि मेरी सास को मैं हिंदी में कैसे समझाऊं। फिर भी उसने समझाया, क्योंकि वो भी किसी अच्छे गुरु की चेली थी, तो उसने समझा दिया, मम्मी नेत्र नेत्र चाय, मैंने पढ़ाई करी है। कौन सी करी है? नेत्र नेत्र चाय।
तो छोरा वहीं बैठा था बेटा, तो माँ ने बेटे से पूछ लिया ये कौन सी पढ़ाई है रे छोरा, तो कि मम्मी IIT, इसने IIT करी है, IIT, नेत्र नेत्र चाय, इसने पढ़ा है। पहुंचे वहीं है पर घूम कर पहुंचे, घूम कर जाना है। हमारी भी आदत है, जाना सबको वहीं है। 4 बांस 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, वो भी आ जाएगा देने। जाना वहीं है, उसी की चौखट पर जाना है, उसी के दरवाजे पर जाना है, उसी के पास जाना है, उसी के करीब जाना है हमको। और सब उसके पास छोड़ने के बाद सब एकदम फ्री हो जाते, एकदम फ्री। जब तक हम उस महादेव के पास नहीं पहुंचते तब तक सबको हमारी चिंता रहती है। जब हम महादेव के पास पहुंच जाते हैं, शंकर जी के करीब में पहुंच जाते हैं, तब हमारी चिंता कोई नहीं करता। तुम ईमानदारी से बोलना, जब तक जिंदा हो तब तक सोचेंगे मम्मी नहीं आई, काका जी नहीं आया, फूफा जी नहीं आया, मामा जी नहीं आया, जजमान नहीं आया, पंडित जी नहीं आया, जीजी भाई नहीं आई, काका जी नहीं आया। जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हें लगता है कि उसको हर पल याद करते रहते हो, हर पल स्मरण करते रहते हो, हर पल उसकी याद तुम्हें सताती रहती है। कब तक? जब तक वो जिंदा है। और जैसे ही वो मर गया, ले जाकर उसको शमशान में छोड़ दिया, शिव के द्वार पर ले जाकर जब छोड़ दिया, शंकर की चौखट पर ले जाकर जब छोड़ दिया, तब तुम एकदम फ्री हो गए। फिर किसी ने याद नहीं करा, कोई नहीं कहता कि वो काका जी कहाँ गया, वो व्यक्ति कहाँ गया, फिर किसी ने याद नहीं किया। एक बच्चे की, एक व्यक्ति की सही समाधि, सही साधना कहां लगती है? तो कहां? मां की गोद में लगती है। बच्चा सब दूर खेलता है पर मां की गोद में आकर जैसे बैठता है, बच्चे की धीरे धीरे आंख लगने लगती है। उसी तरह तुम पूरी दुनिया में खेलते रहो। ये इतना बड़ा मेला ठेला लगा है, यहाँ से गुड़बेला तक चले गए, नापली तक चले गए, चक चले गए, सीहोर तक चले गए, सब दूर दिन भर घूम रहे हो। और घूमने के बाद जैसे ही तुम तैयारी कर कर बैठे थे कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनना है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनना है, बस तुम कथा में जाकर बैठे। अभी तुम घूम रहे थे, अभी तुम फिर रहे थे, अभी तुम खा रहे थे, अभी तुम पी रहे थे, बड़े एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही कथा चालू होने का 1 बजे का समय हुआ, उसके ठीक 20 मिनट पहले तुमको ऐसा लगने लगा कि मुझे नींद की झपकी आ रही है। 1 बजेंगे उसके 20 मिनट पहले। प्रैक्टिकल करके देखना, हुआ किसी की संग की नहीं हुआ? हुआ ना? 1 बजने के 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले, आधा घंटा पहले तुमको ऐसा महसूस होगा। थोड़ा और बैग से कई ने तो निकाल भी ली होती है। फिर टीवी उसने LED में देखा, अभी तो मूंछ वाला ही बोल रहा है। फिर इतना में फिर ध्यान दिया कि अब कथा चालू हुई, फिर झटका के अब सही बैठी ने थोड़ा सा पानी भी पिया, और ज़्यादा नींद सताए तो फिर बैग में से निकाल के बिस्कुट भी खा गई। उसका कोई भरोसा नहीं। अब उसकी चित्त वृत्ति है। अब विचार करना, इतनी देर से नींद आ रही थी क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं आ रही थी। रात को 11-12 बजे तक नींद नहीं आए, भजन गाए, चिल्लाए, घूमे फिरे, इंतजार में बैठी रहे कोई आने वाला है। तुम सब समझदार हो गए हो रे, पक्का है। अब बोलना मत, चुप रहो, बस शांति रखो। तुम बहुत समझदार हो गए सब। ऐसी गोला बना के बैठती है, तू उधर से देखना, तू उधर से देखना, तू उधर से देखना, तू इधर से देखना, और भजन गाती रहेगी। तेरे डमरू और जो भजन गाती गाती बाजू वाली के कोनी मार, एकदम अब वॉल्यूम भी तेज हो गया, तेज। इतने में भोलानाथ आया, बाजू में बैठा, पानी पिया और तुम्हें भी पानी पिला के
शिव तत्व था, शंभु। अब सही है, सही है, सही है। तुम बिगड़े हुए का तो बाबा एक सहारा है, पक्का है, तो निश्चित है। हो बोल बम का नारा है, बस उसकी शरणागति। अब नींद नहीं आ रही, रात रात को 12-12, 1-1 बजे तक नहीं आए, पर कथा चालू हो उसके 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, तुमसे भी कहूंगा, तुम्हारा भी अनुभव होगा, तुम्हें ऐसे नींद नहीं आएगी, पर कथा चालू होने के आधे घंटे पहले थोड़ी सी झपकी, थोड़ी सी ललकता नींद की जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा सब दूर घूमता है, पर माँ और पिता की गोद में बच्चा चैन से बैठा रहता है, आनंद में बैठा रहता है, निर्भीक हो जाता है। उस बच्चे को फिर चिंता नहीं रहती, उस बच्चे को फिर टेंशन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं माँ की गोद में सो रहा हूं, मैं पिता की गोद में सो रहा हूं। उसी तरह कथा चालू होने के पहले तुम मेरे परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हो, और जैसे ही गोद में बैठते हो वैसे ही महादेव तुम्हें हृदय से लगाता है, तो अपने आप उससे मिलन हो जाता है, अपने आप उससे मिलन की ओर बढ़ जाते हैं हम, उससे हमारे मिलन की आसक्ति बढ़ जाती है। वो मिल रहा है, मिलन की आसक्ति बढ़ती है। महाराज शिव तत्व को जानना, भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। राजा अनर्थ ने अपने पिताजी से कह दिया था कि यह पूरी सृष्टि आपकी हो सकती है, पूरी पृथ्वी आपकी हो सकती है, पर चलाने वाला मेरा महादेव है, चलाने वाला मेरा नारायण है, चलाने वाला मेरा राम और कृष्ण है, चलाने वाले आप नहीं हैं। व्यक्ति जब तक अपना घर चला लेता है, जब तक उसके भीतर श्वास होती है, धड़कन होती है, श्वास चलती रहती है। जब श्वास ही नहीं रहेगी तो क्या क्या चलाएगा? फिर चलाएगा कैसे? जिस दिन उसने ये जान लिया कि मैं नहीं चला रहा हूं, चलाने वाला तो कोई और है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। जिस दिन तुम समझ गए कि मैं नहीं चला रहा हूं, उस दिन फिर तुम्हें कुछ सूझेगा नहीं, फिर तो केवल एक ही है, केवल एक। महाराज जिस रोग को दवाई से ठीक करा जा सकता है, तो डॉक्टर उसको दवाई से ठीक करने का प्रयास करता है, और जो रोग दवाई से ठीक नहीं हो पाता, फिर उसको डॉक्टर ऑपरेशन करने का बोल देता है कि भैया ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब दवाई खाने में तकलीफ नहीं है, पर ऑपरेशन कराने में तकलीफ है। दवाई से अगर ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करेगा तो कहीं नस कटेगी, कहीं चमड़ी कटेगी, कहीं कुछ कट रहा है, और कष्ट बहुत लंबे समय का भोगना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर दवाई से ठीक करना चाहता है। हमारे यहाँ विष्णु महापुराण की कथा और गरुण पुराण की कथा यही कहती है कि 84 लाख योनियों में जो तुम कर आए हो, जो पूर्व में तुम कर आए हो, परमात्मा कहता है कि मृत्यु लोक में ये मनुष्य की जो देह दी है, ये मनुष्य की देह भगवान का भजन करने के लिए दी है। भजन मतलब दवाई खा लो और रोग मिटा लो। अपने जीवन के जो 84 लाख योनियों में कर आए, उसको काटने का समय ये मनुष्य की देह भजन करने को मिली है। और जो भजन के बल पर इस रोग को नहीं समाप्त कर सकता, हमारे पूर्व के कर्म को समाप्त नहीं कर सकता, फिर भगवान ऑपरेशन करने की सोचता है, फिर भगवान इसको 84 लाख जन्म वापस देने की सोचता है। भगवान भी नहीं चाहता कि तुम्हें बार बार जन्म दे। भगवान की बिल्कुल मर्जी नहीं है कि तुम्हें बार बार जन्म दिया जाए। वो तो तुम भजन नहीं करते हो ना। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को नहीं चढ़ाते हो, शंकर की चौखट पर नहीं जाते हो, शिव के द्वार तक नहीं जाते हो, शिव भक्ति में नहीं लगते हो, इसलिए भगवान बार बार जन्म देता है। बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु।
पर भगवान से कह देना प्रभु मेरे को अब जन्म मत देना, बहुत मुश्किल है। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो। हम संसार सागर में आने के बाद, मृत्यु लोक में आने के बाद फिर फंस गए। हम तेरा भजन नहीं कर पाए, हम तेरा स्मरण नहीं कर पाए, हम तेरा कीर्तन नहीं कर पाए, हम तेरा मंत्र जाप नहीं कर पाए, हम तेरा नाम जाप नहीं कर पाए, हम शिव भक्ति में नहीं डूब पाए। महाराज कहने वाला कुछ भी, एक पत्र बड़ा सुंदर किसी ने भेजा है। उस पत्र में, उत्तर प्रदेश का पत्र है, जिनने लिखा होगा उनके स्मरण में होगा कि मेरा नाती बार बार गलती की क्षमा मांगने के लिए, बार बार क्षमा मांगने के लिए वो देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए शिव मंदिर तक जाता है। उस पत्र में, हम उस पत्र को टीवी पे नहीं दिखाएंगे, बस नाम पढ़ देंगे और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने अपने हृदय की भी लिखी हो। नाम वगैरह दिखा दो भले टीवी पर। राम प्रकाश कौशिक, ग्राम सिमरधरी, इंगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राम प्रकाश कौशिक, ग्राम सिमरधरी, इंगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 से बाबा की कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने हरिद्वार गए थे। मैं सुबह हर रोज घूमने जाता हूं, रास्ते में शिव मंदिर पड़ता है। खड़े होकर बाबा से प्रार्थना करता हूं, बाबा एक गलती जो मेरे नाती ने करी, उस गलती को आप भी क्षमा करना। उस गलती के कारण उसको कष्ट हो रहा है, पर आप क्षमा करोगे ये निश्चित है, आप कृपा करोगे निश्चित है। उन्होंने बार बार इस लाइन पर लाइन खींची गई है कि मेरे उसकी गलती को क्षमा करना। उसने गलती कर दी, पर अब कष्ट भी तो, परेशानी भी तो उसी को है। हम यहाँ बाबा से यही प्रार्थना करने आए। बाबा, जीव निंदा कर देता है, जीव शिव की निंदा कर देता है, जीव शिव महापुराण की निंदा कर देता है, जीव शंकर की कथा की निंदा कर देता है, जीव देवादिदेव महादेव की निंदा कर देता है, मंदिर देवालय की निंदा कर देता है। पर उस जीव को जब फिर कष्ट का अनुभव होता है, तब आखिरी में विचार करता है कि वो कष्ट क्यों हुआ। बाबा, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं कि जो नाती इतना कष्ट में हो गया था और बाबा की कृपा से जब कुबरेश्वर धाम का स्मरण कर कर, कथा को सुनकर एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा, तब बाबा ने उसको क्षमा कर दिया और बाबा ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। ये शिव तत्व है। बैठो बाबा जी, बैठो माता जी, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। ये शिव तत्व है हमारा। कहने वाला कह देता है, बड़ी मस्ती में कह देता है साहब, बड़ी मस्ती में, बड़ी अलमस्ती में लोग कहकर चले जाते। पर रोज प्रतिदिन आरती के बाद हम आपसे एक बात जरूर कहते हैं, सुनिए ना। आरती के बाद क्या कहते हैं कि जितना समय कंकर संकर की भूमि पर रहना, उतना समय आप भजन करना, मंत्र जपना, नाम जपना, स्मरण करना, क्योंकि बाबा ने ना जाने क्यों आपको पकड़कर यहाँ बुलाया है, ये वही जान सकता है। आरती के बाद हम प्रतिदिन आपसे कहते हैं कि कोई व्यर्थ बात में ना पढ़कर भजन करना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भजन करना, जितना कर सकते हो करो, जितना स्मरण कर सकते हो करो।
बहुत दुखी थे कुछ लोग, क्योंकि जैसे जैसे भजन करने वाले आते हैं, धर्मात्मा आते हैं, संकीर्तन करने वाले आते हैं, कीर्तन करने वाले आते हैं, वैसे वैसे चोटे भी बहुत सारे आते हैं। पर आपको पहले भी कथा में कहा, ये चोटे, ये चोर हर कथा में चले जाते हैं, क्योंकि कथा का अनाउंसमेंट तो यहीं से होता है कि कथा वहां होगी, तो ढूंढते ढूंढते चोर हम तो पहुंच जाते हैं, उनको मालूम है भीड़ आती है। पर ये चोर इतनी चेन, इतने मंगलसूत्र, इतने मोबाइल, इतने पर्स चुराने के बाद भी आज भी चोटे की चोटे ही है। आज भी इनका प्रमोशन नहीं हुआ, आज भी ये चोर की चोर है। और आपका अगर एक बैग चले भी गया, एक हैंडसेट चले भी गया, आप रो भी लिए, एक चेन गई भी सरी, परंतु मेरे बाबा ने पहले अगर 5 ग्राम की गई तो मेरे बाबा ने 10 ग्राम की बनवा कर तेरे गले में डाल दी। और वो चोर का प्रमोशन नहीं हो पाया, वो चोटा की चोटा ही दिया, जिंदगी भर ऐसे ही रहे। कई लोग कह रहे थे गुरुजी, वो बाहर प्रशासन द्वारा पुलिस के जो गार्ड लगे हुए हैं पूछताछ कार्यालय में, वो बहुत अनाउंस करते रहते हैं कि साहब उनका ये बैग खो गया। आज भी कोई अनाउंस हो रहा था कि भैया तुम ले जाओ सामान, पर बैग में कागज हो वो कम से कम ले जाओ। एक कोई की आंख में आंसू थे कि सब ले गया, कुछ ना बचा। मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी लोग इस पावन भूमि पर कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसके पास में टिकट नहीं हो, टिकट का पैसा नहीं हो, ओढ़ने का कम्बल नहीं हो, तन पे पहनने की साड़ी नहीं हो, पैंट शर्ट नहीं हो, घबराना मती, कार्यालय पर जाकर लिखा देना, तुम्हारा टिकट भी हम कराएंगे, कम्बल भी बाबा देगा और कपड़े भी बाबा देकर भेजेंगे। 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कितने भी, अगर तुम्हारे पास में जाने का भी टिकट नहीं हो और अगर कोई ले गया हो तो चिंता मत करना, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिताजी कुबेर भंडारी, ये महादेव बैठा हुआ है। आपका 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का टिकट बनवा कर तुमको भेज भी देगी, और ये समिति तुमको विश्वास के साथ तुम्हारे घर भेज भी देगी। और मेरा विश्वास कहता है कि दूसरी बार हम तो 200, 500, 1000 का टिकट बनाकर भेज देंगे, पर मेरा विश्वास कहता है कि तुम्हें एक प्रेरणा मिल जाएगी। तुम भी जब अगली बार आओगे तो ये बाबा के धाम में ऐसा लुटा कर जाओगे कि यहीं से मैं वहां तक पहुंची थी। जिनका सत्य में अगर उनके पास में 1 रुपया भी नहीं हो, हकीकत में अगर उनके पास में 1 रुपया भी नहीं, जाने का भी पैसा नहीं, तो चिंता मत करना। अगर थोड़ा बहुत हो तो अपने पैसे से जाना, नहीं हो तो बाबा के धाम में आए हो, बाबा से कहकर करवाना, वो है संभालेगा। कोई कहे हमारा बैग में हमारे 2 जोड़ कपड़े, एक परिवार पूरा की पूरा आया, पूरा परिवार आया और बूढ़ी माँ को यहाँ छोड़कर चले गए। हम बूढ़ी माँ रो रही है, हमने उनसे कहा माँ तू खूब प्रेम से भोजन कर, खूब प्रेम से। एक बिहार की माता यहाँ आई हुई है, उस बिहार की माता से हमने कह दिया कि इन माता को आप संभालना 6 दिन, 7वें दिन 22 तारीख को इनको हमारे कुबेर भंडारी के पास में छोड़ना, फिर हम इनको आराम से इनके घर तक छोड़ कर आएंगे। ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसी निर्मलता हो, हृदय चित्त हो आप। हमारे बीच में संजय भैया शुक्ला और विशाल भैया पटेल जी आए हुए हैं। संजय भैया के यहाँ की भी कथा, इंदौर का इतिहास रची, बहुत सुंदर कथा हुई, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और 28 फरवरी से जो बेटमा में कथा है वो विशाल भैया की कथा है, ये भी आपको निमंत्रण देने आए हैं। विशाल भैया एक बार हाथ जोड़ के निमंत्रण दे दो। ये भी आपको निमंत्रण देने आए हैं कि बेटमा की पावन धरा पर आकर आप विष्णु महापुराण की कथा 28 फरवरी से श्रवण करें, 6 मार्च तक भगवान शिव की भक्ति को धारण करें, अविरल भक्ति। और जब शिव तत्व को आप चिंता कर कर नहीं, भजन कर कर अपना जीवन निकालो। चिंता में बिल्कुल जीवन मत निकालना। 7 दिन के लिए आए हो, इतने प्रसन्न होकर जीना, इतने प्रसन्न होकर जीना कि यहां से जाने के बाद भी कोई तुमसे कहे कहां गई थी तो कह देना कुबेर भंडारी के दरवाजे, उसकी कंकर शंकर में सोने के लिए गई। ऐश आराम की जिंदगी होने के लिए नहीं, ऐश आराम में रहना होता तो मैं अपने घर से ही नहीं निकलती, मैं उसके चरणों में सोने के लिए गई थी, उसके चरणों में भजन करने के लिए गई थी। वो मेरा महादेव मेरे पास में है। लोग पूछेंगे वहां तो रुद्राक्ष लेने गई थी तो मिला? अरे पूछो ही मती रे, फिर हंस दिए तुम लोग, पूछो ही मती। भंडारी है वो, कब आधी रात को आता है पता ही नहीं चल पाता है, भंडारी है वो। उसकी कृपा
उसकी उदारता, उसकी दया। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। अपने चरण से हमको लगा ले, अपने चरण से हमको लगा ले, अपने चरण से हमको लगा ले, अपने चरण से हमको लगा ले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले हो। काशी में हमको बुला ले, अपनी काशी में हमको बुला ले, अपनी काशी में हमको बुला ले, अपनी काशी में हमको बुला ले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। जय हो। राधे। अपनी भक्ति में हमको लगा ले, अपनी भक्ति में हमको लगा ले, अपनी भक्ति में हमको लगा ले, अपनी भक्ति में हमको लगा ले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे
हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। भगवान शिव से कहे जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और दिल से हृदय से बाबा से प्रार्थना करो। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही, शंकर का गुणगान कर रहा। राजा अनर्थ अपने पिताजी से कर रहे हैं, पृथ्वी आपकी हो सकती है, सृष्टि आपकी हो सकती है, पर चलाने वाले आप नहीं हो। चलाने वाला मेरा देवादिदेव महादेव है, आप नहीं चला रहे। भगवान शिव की कथा कर रही, शंकर का गुणगान कर रहा। राजा अनर्थ अपने पिताजी से कर रहे हैं, पृथ्वी आपकी हो सकती है, सृष्टि आपकी हो सकती है, पर चलाने वाले आप नहीं हो। चलाने वाला मेरा देवादिदेव महादेव है, आप नहीं चला रहे। चलाएगा तो वो चलाएगा, हम चलाने वाले कौन। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर। और पिता ने क्रोध में आकर कर दिया राजा अनर्थ से, बेटा सुन, अपने पिता के सामने तू अपने पिता को ज्ञान दे रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं अनर्थ कि पृथ्वी पर कहीं पर भी रहेगा, पृथ्वी पर कहीं पर भी तू रहेगा तो जलकर भस्म हो जाए, क्योंकि यह पृथ्वी मेरी है। मृत्यु लोक में कहीं पर भी रहेगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। जैसे ही सुना, सुनते से राजा अनर्थ की आंख में आंसू भर गए कि पिताजी तुम मेरी बात को माने नहीं, आपने मेरी बात का स्मरण नहीं करा, आप तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर कह दिया कि मुझे श्राप दे दिया कि मैं पृथ्वी पर रहूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। अब करूं क्या। अगर पिता तो हमेशा अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, पिता तो अपने पुत्र को हमेशा वर देता है, मां अपने बच्चे को हमेशा आशीर्वाद देती है, वर देती है, पर पिता ने मुझे श्राप दे दिया। आज पिता मुझको अपशब्द कर रहे हैं कि तू कहीं पर भी रहेगा पृथ्वी पर जलकर भस्म हो जाएगा। सुनकर राजा अनर्थ उसी समय पर भगवान शंकर की शरण में गए, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए। क्या कृपा, क्या करुणा चाहिए, क्या दया चाहिए, बोलो क्या करा जाए। बस इतनी सी कृपा कर दो, इतनी सी दया कर दीजिए
कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया है कि तू मृत्यु लोक में कहीं पर भी रहेगा, पृथ्वी पर कहीं पर भी रहेगा, तू जलकर भस्म हो जाएगा, तो मैं करूं तो करूं क्या। देखो, जब कहीं उलझनों में घिर जाओ, कहीं उलझनों में घिर जाओ, जब तुमको लगने लगे कि अब उलझन बहुत हो गई है, तब एक काम करो, इस मन को शांत रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान के मूल मंत्र का स्मरण करो। ना बने तो पंचाक्षर मंत्र जपो नमः शिवाय, ना बने तो छड़ाक्षर मंत्र जपो ओम नमः शिवाय, ना बने द्वादश अक्षर मंत्र जप लो ओम नमो भगवते वासुदेव, ना बने तो 2 अक्षर का मंत्र जप लो राम, ना बने तो 2.5 अक्षर का मंत्र जप लो कृष्ण। हे उलझन बहु, पर उलझाया भी उसी ने है तो सुलझाएगा भी वही, कोई दूसरा नहीं सुलझाने वाला। हे उलझन बहु, आप उसके सहारे रहो। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के। दीनानाथ, दीनानाथ तो चुप रहे, थोड़ा रुक कर इनको बोलने दो। ना घर के, ना परिवार के, मेरे बाबा मैं तेरे भरोसे, मेरे शंभु दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आपने किया भरोसा। 2 पत्राएं बड़े सुंदर हैं। देखिए, मैं प्रीति श्रीवास्तव दिल्ली से आई हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है, मैं दिल्ली की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो प्रीति जी तो दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। प्रीति श्रीवास्तव दिल्ली से, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। बच्चा साथ आया है जी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शादी को 12 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। सारे डॉक्टरों को दिखाना, IVF भी कराया, पर कोई संतान का सुख नहीं हुआ। सब तरह से जब हार गए, लोग अपशब्द कहते थे। अब आपको मालूम है गुरुजी कि दुनिया क्या कहती है। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा बाजता है सियोर वाला महाराज, तुम उसको सुनो। तो किसी ने कहा केवल कथा सुनने से संतान हो जाती है क्या? विश्वास नहीं। हम दिल्ली के निवासी हैं, थोड़ा अंधविश्वास पर हम भरोसा नहीं करते, और ये फालतू की चमत्कारों पर हमारा विश्वास नहीं होता। गुरुजी, हमने फिर भी टीवी चालू करी किसी के कहने पर, अब सुने तो सही। कथा में आपने तुमरुका जी का चरित्र कहा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 1 लोटे जल का महत्व समझाया। हमने हमारे पति से कहा कि इसमें ना तो कोई अंधविश्वास है
ना कोई चमत्कार है, शिव जी को जली चढ़ाना है और पीना, वही क्रम करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, 12 साल हो गए थे। और शिव मंदिर में जाते, जल चढ़ाते, दोनों पीते, आंकड़े का प्रयोग कमर में बांधा, और शिव की कृपा से कुछ ही समय में गर्भ ठहर गया और मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 19/8/2022 को मेरे यहाँ बाबा ने, बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से, शिव की कृपा से संतान दे दी है। हम उसी बालक को यहाँ 6 महीने बाद प्रणाम कराने के लिए लेकर आए। एक बार उसको उठा दो बच्चे, हाँ उठा ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस बेटी हर हर महादेव। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि इस व्यासपीठ से कथा सुनते सुनते में वो प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। जिस समय वो प्रश्न का उत्तर मिला होगा उस समय आपको खुश होना चाहिए कि मैं टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही हूं। आखिर वो सीहोर वाले महाराज को कैसे मालूम पड़ गया? सीहोर वाले को नहीं, वो कुबेर भंडारी को मालूम पड़ता है, शिव को मालूम पड़ता है। तुम्हारी दिल की लगन जुड़ी है साहब। ये कोई विद्या या हमको तंत्र मंत्र या साधना या बेल बबूती हमारे पास नहीं। हमारे पास तो केवल बोल बम का नारा है। केवल हम भी उसके सहारे जी रहे हैं, आप भी उसके सहारे जियो। वो पकड़ कर रखेगा तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई खींच कर डुबा दे। उसकी बस हाथ पकड़ कर रखना, चरणारविंद को पकड़िए उसके चरण। जब हम उसके, बड़ी बोल्ड आवाज है रे दादा, बड़ी दमदार है। नजर उतर वाले ना जी, बहुत जोरदार आवाज, बहुत जोरदार। भगवान ऐसे ही बोल्ड रखे रही बहन, बहुत बहुत साधुवाद है। श्री शिवाय मांगा उससे। ये शिव तत्व है, ये भगवान शंकर का गुणगान है, ये शिव का स्मरण है, शिव भक्ति है हमारी। आप दिल से कहो उसको। जितनी देर सीहोर रहना, जितनी देर कुबेरेश्वर धाम पर रहना, जितने घंटे कुबेरेश्वर धाम पर रहना, जितने दिन कुबेरेश्वर धाम पर रहना, उतनी दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, दिल से उससे बात करना। रात को सोते सोते भी उससे विचार कर कर सोना, बाबा अब की बार आ गई हूं, अगली बार फिर बुलाना, स्वस्थ बुलाना, आनंदमय बुलाना, भंडार भर के बुलाना। उससे कह कर जाना, उससे कह कर जाना, तेरी कृपा से। राजा नर्त शंकर भगवान से कह रहे हैं, भोलेनाथ मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया है कि तुम पृथ्वी पर कहीं रहोगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। अब मैं क्या करूं? देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी। जब लगन लगाकर बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, तो वो दिल से सुनता है। ये मोबाइल, ये फोन तो अब चालू हुए हैं, पहले ना फोन थे ना मोबाइल थे, ना फोन ना मोबाइल थे। उसके बाद भी माँ अपनी बेटी को याद करती थी और बेटी को हिचकी आना प्रारंभ हो जाती थी। बेटी पिता को याद करती थी और पिता बेटी की बात करना प्रारंभ कर देता था कि आज बेटी की याद आ रही है। उधर बेटी याद कर रही है, उधर पिता याद कर रहा है, इधर माँ याद कर रही है, उधर बेटी याद कर रही है, उधर बेटा याद कर रहा है, मुंबई में है, पूना में है, ना जाने कहां वो विराजमान है और याद कर रहा है। अर्थात ना फोन था, ना मोबाइल था, ना कुछ था, फिर भी हम दिल से जब पुकारते हैं, हम दिल से जब याद करते हैं, तो पिता भी हमको याद करता है, माँ भी हमको याद करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको दिल से याद कर रहे होते हो वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा भी हो जाता है अचानक। कभी कभी याद करते करते तुमने अपने भाई को याद करा, तुमने अपनी बहन को याद करा, तुमने अपने रिश्तेदार को याद करा, याद करते करते एकदम कोई सामने आ गया, जी तू यहाँ? हाँ मैं निकल रही थी, थोड़ा सा काम था तेरे जीजा जी को, यहाँ से जा रही थी, यहाँ पहुंच गई। एकदम मैं अभी याद कर रही थी तेरे को, अभी 5 मिनट नहीं हुए और याद किया और तू पहुंच गई। अर्थात भले मोबाइल नहीं था, भले फोन नहीं था, पर दिल से जुड़ा हुआ था। ये दिल अगर आपने महादेव से लगा लिया तो ये दिल फिर कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, निश्चितता है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा
वेद वो सीहोर कुबेर भंडारी है। हमारा वेद कोई दूसरा नहीं है, बस वो काशी में रहने वाला, उज्जैनी में रहने वाला, वो सीहोर की पवित्र भूमि में रहने वाला कुबेरेश्वर महादेव हमारा वेद है, हमारा डॉक्टर है। वो वेद है। वो तुम्हारा धन वैभव सत्ता नहीं देखता, नहीं देखता। वो तुम्हारा धन सत्ता वैभव नहीं देखता। अभी बरहानपुर की कथा में आपसे कहा था एक बात, स्मरण में होगी सबकी। टॉर्च लेकर आना, कम्बल लेकर आना, कपड़े लेकर आना, दरी लेकर आना, पर हमने एक बात कही थी, ना सोने की रकम लेकर आना, ना पैसा लेकर आना, ना मोबाइल लेकर। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो, जम के बोलो। बोला था ना? मत लाना, उसके भरोसे आना, उसके भरोसे। आपकी भक्ति, आपका भजन, आपका स्मरण, आपका निर्मल भाव शिव को चाहिए। आप कितने धनपति हैं, आप कितने पास में कितना वैभव है, कितनी सत्ता आपके पास में, मेरे शंकर को मतलब नहीं है। मेरे शंकर को केवल तुम्हारा निर्मल मन सोम ही पावा, आपका भाव शुद्ध। कभी देवाधिदेव महादेव ने नहीं कहा कि मुझे अंबर पीतांबर ला कर देना, सोने की रकम बनवाना। कभी शिवजी ने नहीं कहा कि मुझे ये ला कर देना, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा उसने। बाबा ने केवल कहा तो इतना ही कहा, जब भी आना एक लोटा जल किसी दूसरे के यहां से नहीं, तेरे ही घर का, तेरे ही मटके में से भरा हुआ, तेरे ही हंडे में से भरा हुआ, तेरे ही नल से भरा हुआ, तेरे हाथ से भरा हुआ, तू लेकर आ जाना। चढ़ाएगा, जाएगा, मैं मंदिर से तेरे साथ चलकर तेरे दरवाजे तक पहुंच जाऊं। पुकारना उसको, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम चित्तवृत्ति से, हम मन से, हृदय से, भाव से जब पुकारें उसको, वो हमारे सम्मुख आकर खड़ा हो जाए, सम्मुख आकर खड़ा हो जाए। अब दिल से दंडवत करो, दिल से। आप हृदय से उसको पुकारो, सुनेगा, पुकार सुनता है। तुम्हारा छोटा सा बच्चा इतना बड़ा 2-4 महीने का तुमसे बोलता है क्या कि मम्मी पेट दुख रहा है मेरा? अरे बोलो तो सम बोला। छोटा सा बच्चा बोलता मम्मी मुझे भूख लगी। छोटा सा बच्चा बोलता मम्मी मुझे प्यास लगी। छोटा सा बच्चा आपको कभी नहीं बोलता कि मुझे भूख लगी कि प्यास लगी, पर माँ बच्चे का चेहरा देखकर, उसका स्वरूप देखकर पहचान जाती है इसको भूख लगी कि प्यास लगी। उसी तरह मेरा कुबेरेश्वर महादेव भी आपका चेहरा देखकर पहचान जाता है इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए। सारे तीर्थ जाना, सारे विश्व के तीर्थ घूम कर आना और एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर 10-15 मिनट बैठ कर जाना। जो सुकून कहीं नहीं मिला होगा वो 15 मिनट में मेरा कुबेर भंडारी के चरणों में मिलेगा। जो कहीं ना मिला हो फिर कहूंगा ये सारे पत्र कहां गए रे? सब गिर गए? अच्छा ठीक है, गए कहा? चल जान दो, गिर गए तो कोई बात नहीं, जान दो। उस पत्र में कंप्यूटर से छाप कर किसी एक बेटी ने, जो आपको कथा में कहा था कि कुबेरेश्वर के धाम में खड़े होकर काशी, सोमनाथ, महाकाल, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ, ये सब का नेट पे सर्च करना, ये एक पॉइंट बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर कोई उज्जैन में अगर आप गिनेंगे तो 150 पर नहीं आएगा, 151 पर आ जाएगा। कहीं आप त्र्यंबकेश्वर गिनेंगे तो 81 पर आ जाएगा, 82 पर आ जाएगा, पर जीरो नहीं लग पाएगा, उसमें शून्य नहीं आ पाएगा। क्योंकि
और पशुपतिनाथ, कल हम लोग विचार करे थे तो किसी भक्त ने ये बताया, गुरुजी केवल 12 ज्योतिर्लिंग ही नहीं, नेपाल का पशुपतिनाथ भी नापोगे तो वो भी 1 पॉइंट बढ़ा हुआ ही मिलेगा, शून्य नहीं आ सकता। यह कुबेरेश्वर धाम है जहां पर खड़े होकर शून्य का कोई काम नहीं है, जहां खड़े होकर नंबर पर आने का ही काम है कि आगे बढ़ते चले जाओ, अग्रणता में रहो, शुद्धता का भाव रखकर अग्रणता में बढ़ो, यहां शून्यता नहीं है। तत्व को पहचानो। राजा अनर्थ जिनको लगा कि मेरे पिता ने, भगवान शिव से कर रहे हैं, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया है, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, मृत्यु लोक में कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, जलकर भस्म। ये शिव तत्व है, ये शंकर का गुणगान है, ये शिव तत्व की पहचान है। कहीं पर भी रहेगा तू जलकर भस्म हो जाएगा। राजा अनर्थ शिव जी की आराधना कर रहा है, आप बताओ अब मैं क्या करूं, अब मैं करूं तो करूं क्या? राजा अनर्थ से कहा भोलेनाथ जी ने, तू एक काम कर, समुद्र के अंदर जाकर खड़ा हो जा। समुद्र में पानी होता है, पानी में तेरे पिताजी का श्राप नहीं है, पृथ्वी पर तेरे पिताजी का श्राप है, जा पानी में खड़ा हो जा। राजा अनर्थ पानी में जाकर खड़ा हो गया। क्या करूं पानी में खड़े खड़े, क्या करें पानी में खड़े खड़े? आपको कथा में कहा था, प्रयागराज की 2 दिवसीय शिव चर्चा किसी ने सुनी होगी टीवी पर? किन किन ने सुनी थी? अच्छा तुम ढूंढ लेते हो क्या कथा को? ठीक है, रखो रखो। शिव चर्चा प्रयागराज की 2 दिन परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री सतुआ बाबा जी के पंडाल में जो कथा हुई उसमें वर्णन किया गया, उस कथा में वर्णन किया था कि जब राम जी महाराज पर भगवान राम जब रावण को मार करा रहे थे तो रावण को मार कर आए तो गुरु जी ने उनका मुख तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि तुमने ब्रह्म हत्या कर दी। सुनी थी कथा? तुमने ब्रह्म हत्या कर दी। अब तुमने जब ब्रह्म हत्या कर दी तो इस ब्रह्म हत्या से छूटे कैसे? तो कहा 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करो। 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण। अब 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग बनाए तो राम जी महाराज कैसे बना? तब चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़कर राम जी ने शिव बाबा से पूछा कि आप बताओ कि 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग कैसे बन सकते हैं? तो कहा 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना है तो ये गंगा नदी की बालू रेत उठा लो। बालू रेत में बारीक बारीक कण होते हैं, वो करोड़ों में होते हैं, बस उसको जोड़ लो और उसकी पूजन कर दो। 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो गया। 1 दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो गया। आज भी सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर आज भी वर्णन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब करा जाता है मिट्टी से करा जाता है। मिट्टी मतलब उसमें बारीक बारीक करोड़ों कण होते हैं और वो बारीक बारीक करोड़ों कण जब एक साथ जुड़ते हैं, हम उसका जब अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, तो वो 1 शिवलिंग के बराबर नहीं, करोड़ों शिवलिंग के बराबर उसका अनुष्ठान हो जाता है, उसका फल प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने वाला व्यक्ति, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने वाला व्यक्ति, पार्थिव शिवलिंग का स्मरण करने वाला व्यक्ति सुख पा जाता है। अनर्थ देवादिदेव महादेव से कहते हैं प्रभु बताओ मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा जाओ समुद्र के अंदर जाकर खड़े हो जाओ, और समुद्र में खड़े हो जाओगे तो पृथ्वी पर नहीं रहोगे, पृथ्वी पर नहीं रहोगे तो फिर तुम जलोगे नहीं। एक काम करो तुम समुद्र में खड़े हो जाओ। समुद्र के जल में राजा अनर्थ खड़े हो गए। अब समुद्र के जल में ना पूजन की थाली है, ना आराधना के लिए कोई पात्र है, ना कोई सामग्री है। समुद्र के जल में खड़े रहकर कैसे करूं आराधना? कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं। समुद्र का कंकर हाथ में रखा और शिव को वही समुद्र का जल चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। देव अधिदेव महादेव पर जल चढ़ा रहे थे, नारायण का गुणगान कर रहे थे। राम कृष्ण शिव सब एक है, सब एक। दुनिया के लोगों ने इनको भेद कर दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये भेद दुनिया के लोग करते हैं, पर हमारा सनातन धर्म कहता है कि राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो भजो, पर स्मरण चित्त वृत्ति में यही होना चाहिए कि हम शंकर का गुणगान कर रहे हैं। शिव है तो सब है, हम उसको भज रहे हैं। भजो शंकर का स्मरण करो। अब
भगवान नारायण के कानों में शब्द गया, नारायण के कानों में शब्द गया। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा, प्रभु आपको कोई भगत बुला रहा है। नारायण बोले, मुझे नहीं बुला रहा है, वो देवादिदेव महादेव को बुला रहा है। तो लक्ष्मी जी बोली, भले शंकर जी को बुलाए, पर नाम तो तुम्हारा जप रहा है, भले जप रहा है, पूजन तो शिव की कर रहा है, भले करे। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ वहां बसे हुए, एक भजे सब भजा गया, सब भजा। पर ना जाने कहां कहां से लोग उसमें चित्तवृत्ति में ले आते हैं, शंकर जी की पूजन मत करो, शंकर जी में चढ़ा हुआ कुछ खाओ मती, शंकर जी के मंदिर मत जाओ। कि कहां कहां से लेकर आते हैं लोग, समझ में नहीं आता। शिव का भजन मत करो, शिव का गुणगान मत करो। मेरा विश्वास कहता है, जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है, तब से आज तक के बीच में जितने भी मंदिर बन रहे होंगे, सबसे ज्यादा शिवालय ही बन रहे होंगे। और मेरा एक निवेदन है, नए शिवालय का निर्माण करने से अच्छा है कि कोई पुराने पुराने जो शिवालय हों, उन शिवालयों का जीर्णोद्धार किया जाए, उन शिवालयों का जीर्णोद्धार किया जाए, उन शिवालयों का एक नया रूप, उन शिवालयों का एक नया स्वरूप हमारे सामने प्रकट, नया एक नया स्वरूप शिवालयों का प्रकट। बहुत बनाए गए। हाँ, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय नहीं हो तो जरूर आप निर्मित करो, उसकी आराधना करो, उसकी पूजन करो, पर विश्वास के साथ करना, भरोसे के साथ करो, दृढ़ता के साथ करो। और जब विश्वास के साथ करोगे तो निश्चित है उसका एक आनंद अपने आप प्राप्त होगा, उसका एक आनंद सुख अपने आप प्राप्त होगा। महाराज, जितने तुम्हारे पुराने शिवालय हैं, जितने तुम्हारे नगर में पुराने देवालय हैं, उन पुराने देवालय का जीर्णोद्धार किया जाए, थोड़ी दीवार सही कर दी जाए, थोड़ी जमीन सही कर दी जाए, उसका एक स्वरूप बदला जाए। भजन कीर्तन स्मरण श्रृंगार सेवा सुचारू रूप से चलती अच्छी, जिससे आने वाले भक्त उसका दर्शन करें और आनंद पाए। दर्शन कर महाराज, हाथ में कंकर है, समुद्र का जल है। नारायण को लक्ष्मी जी ने कहा, आप जाइए, आप जाओ। सुनना पड़ता है। भगवान नारायण ने लक्ष्मी का भी कहना सुना, जरूरी। कई लोग कहते हैं पत्नी का कहना नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? सही मार्ग बताए तो सुनो, रोज क्रीम पाउडर का बोले तो मत सुनो। और कोई सही मार्ग बता रहा है तो सुनो। एक बच्चा अपने पापा के पास में आया, पापा, पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी बोले, बोल बेटा क्या बात है? पिताजी, प्रहलाद ने उनके पिताजी का कहना नहीं माना था तो उनको भगवान मिल गए थे, उनको राज सिंहासन मिल गया था, उनका वर्चस्व पूरी दुनिया में फैल गया था। प्रहलाद ने अपने पिताजी का कहना नहीं माना, उनका वर्चस्व सब दूर फैल गया, उनको राज सिंहासन मिल गया। राम जी ने अपने पिताजी का कहना माना तो उनका वर्चस्व फैल गया, उनको राज सत्ता प्राप्त हो गई। अब आप बताओ कि मैं आपका कहना मानूं कि नहीं मानूं? पिताजी ने बेटे को गोदी में बिठाया, बेटा वो सतयुग था, वो त्रेता युग था, अभी कलयुग चल रहा है, तू ना मेरा कहना मान ना किसी का कहना मान, तू और मैं इस कलयुग में तेरी माँ का कहना मानेंगे। चल एक काम कर बस, कलयुग में सुखी रहेंगे, चल वो जो कह देगी अपन कर लेंगे, बहुत बहुत है। ऐसे कलयुग में आज भी ऐसे भेरू और ऐसी जगदम्बा आज मान के ना। अब राजा अनर्थ के लिए भगवान नारायण को लक्ष्मी जी ने कहा आप जाइए। नारायण आए, पूछा क्या चाहिए तुझको? राजा अनर्थ कहते हैं तप कर
करते करते वर्षों निकल गए। महाराज, मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया है, मैं जल अगर पृथ्वी पर रहूंगा तो जल कर भस्म हो जाऊंगा। आप कृपा करो, कुछ दया कर दीजिए। क्या कृपा करूं? बोल, मैं आप बताओ मैं क्या करूं? नारायण ने कहा तू रुक, मैं शिव जी से पूछता हूं। शंकर भगवान से पूछा, भोलेनाथ आपका भगत मुझसे कुछ मांगना चाहता है कि पृथ्वी पर रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, आप कुछ कृपा कर दो। तब शंकर भगवान ने कहा कि देखो, एक काम कर सकते हो नारायण, वो पृथ्वी पर जलकर अगर भस्म हो जाएगा तो समुद्र पर ही उसकी एक नई नगरी का, एक पुरी का निर्माण कर दीजिए। अब समुद्र के जल पर पुरी का निर्माण, नगरी का निर्माण कैसे हो सकता है? शंकर भगवान ने कहा कुछ दूर नहीं है, आप एक काम करो, अपने सुदर्शन चक्र को भेजो। जिस सुदर्शन चक्र को मैंने आपको दिया था, भगवान विष्णु को जो सुदर्शन चक्र दिया वो भगवान शंकर ने दिया। मैंने जो सुदर्शन चक्र आपको दिया है उस सुदर्शन चक्र को भेजिए और बैकुंठ का ईशान कोण, बैकुंठ का एक छोटा सा हिस्सा कटवा कर बुला लीजिए। चक्र पर रखा कर बैकुंठ का एक हिस्सा चले आया, आकर उस हिस्से को समुद्र पर रखा। समुद्र पर रखा तो वो नीचे डूबने लगा। शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, खड़काते से ही पानी में तरंग उत्पन्न होने लगी तो वो सुदर्शन चक्र ठहर गया। ठहरा, समुद्र के ऊपर घूमता रहा। भगवान नारायण ने कहा, अरे अनर्थ, तेरे लिए ये नई पुरी का निर्माण कर दिया गया है, जाओ अनर्थ, इस पुरी में जाकर निवास करो, तुम जलोगे नहीं क्योंकि ये समुद्र के ऊपर है। महाराज मैं जाता हूं। राजा अनर्थ जैसे ही पुरी के अंदर प्रवेश करने लगे, चक्र पर रखी हुई वो पुरी ऐसी घूम रही थी, उसमें इतने दरवाजे थे कि राजा अनर्थ उसका द्वार ढूंढते रहे, द्वार कहां, बार बार बोलते रहे। तो भगवान शंकर ने कह दिया, नारायण इसी का नाम द्वारका हो जाएगा, इसी का नाम। प्रभु भगवान विष्णु ने कहा, ये बताओ, सुदर्शन चक्र आपका, डमरू का नाद आपका, बैकुंठ का हिस्सा मंगवाया, ये नगरी आप राजा अनर्थ को देने वाले हो कि मुझे देने वाले? सास कोई भी रकम बनवाती है वो अपने लिए नहीं बनवाती है, उस हिसाब से बनवाती है कि बहू को या बेटी को मैं दे दूंगी। भले 2-4-8 दिन पहन लेगी पर मन में वही है, ये मैं बड़ी को दूंगी, ये मैं छोटी को दूंगी, ये मंजली को दूंगी, ये संजली को दूंगी, उसके भीतर वो चलता है। मेरे महादेव राजा अनर्थ के लिए द्वारका बनाए और राजा अनर्थ की उस द्वारका में फिर आगे चलकर राजा रेवत, फिर रेवती का विवाह, फिर रेवती का विवाह किससे करा जाए तो कहा बलभद्र जी से कर दिया जाए। बलराम जी से विवाह कर दिया, बलराम जी भी शेष के अवतार, विवाह तो कर दिया। विवाह होने के बाद में फिर पत्र आया और रुक्मणी जी का विवाह का जब क्रम आया तब रुक्मणी जी को द्वारिकाधीश लेकर आ गए, द्वारकाधीश लेकर आ गए। अब रुक्मणी जी को लेकर आए तो विचार करा रेवती माता ने और बलभद्र जी ने कि बेटी ये रुक्मणी आ तो गई है पर इसका कन्यादान कौन करेगा? रेवती माता ने कहा, जेठ जो होता है, छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो बेटी के तुल्य होती है, तो कन्यादान आप भी कर सकते हैं, आप करो कन्यादान में। हाँ, जो कन्यादान का क्रम आया तो रेवती मैया से बलभद्र जी ने पूछा, अगर मैं रुक्मणी जी को यहां बिठाकर अपने भाई के साथ में मंगल विवाह कर भी दूंगा, पर कन्यादान में कर भी दूंगा, पर कन्यादान में मैं ये कन्यादान में दूंगा तो दूंगा क्या? तब कहा, एक काम करो प्रभु, ये द्वारका जो रेवत ने रेवती को दी थी, रेवती को जो बलभद्र को मिली थी, वही बलराम जी ने अपनी द्वारका रुक्मणी जी को दे दी और भगवान कृष्ण द्वारिका के नाथ बनकर विराजमान हो गए। रुक्मणी जी ने पूछा कि बलराम भैया की ये द्वारका हमें मिल रही है, तो ये द्वारका फिर अब बताओ, एक बात सोचने वाली है कि नहीं है? हमारे यहाँ पहले की रीति है, घर का बड़ा बेटा ही सिंहासन पर बैठता है, तो उस समय पर द्वारका के राजा तो बलभद्र जी को होना था। फिर कृष्ण जी का गुणगान क्यों होता है? क्योंकि बलराम जी ने कृष्ण को दे दी थी और स्वयं ब्रज के राजा बनकर बैठ गए थे। ब्रज के राजा बलभद्र जी ब्रज के राजा बनकर बैठ गए। ये सुंदर एक सुख है। मेरा देवाधिदेव महादेव हमेशा देता है और हृदय से, चित्त से, मन से प्रदान करता है। ये देवाधिदेव महादेव का शुद्ध आनंदित भाव है। समय आया उसकी कृपा का गुणगान हम करें, उसके स्मरण का गुणगान हम करें। भगवान शिव द्वारका में भी विराजमान हुए। आप द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाएंगे तो सबसे बड़े गेट में से अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला सीधे हाथ पर
द्वारकाधीश के मंदिर में पहला शिवालय वहीं पड़ जाएगा दरवाजे के पास, कि मेरे द्वारकापुरी में प्रवेश करो तो पहले शिव का दर्शन करो, शिव का गुण। ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान गणेश जी महाराज सुंदर लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, बड़े आनंद के साथ में, भाव के साथ में, भक्ति के साथ में सुंदर लीलाओं का स्मरण किया गया। कुंदकेश्वर महादेव भगवान चंद्रमौलेश्वर पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर रस तत्व का